अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू पाथवे टू यूनी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर की मदद से इंग्लिश के पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। एनटीएस नेट में इंग्लिश को वर्बल से या वर्बल एबिलिटी से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं और परसेंटेज 22.2% होती है। सेंटेंस कंप्लीशन 5 आते हैं, एनालॉजी 3 आती है, एंटोनिम 4, कम्प्रीहेंशन 5, सिनोनिम 3। ये एनटीएस नेट की तरफ से दिया गया हुआ पेपर पैटर्न होता है। एक बात इसमें नोट करने की है कि सेंटेंस कंप्लीशन अगर 5 नंबर के आ रहे हैं तो ये मुमकिन चांसेस हैं कि ये 3 नंबर के आ जाएं। एनालॉजी अगर 3 नंबर की आ रही है तो 2 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर की भी आ सकती है। मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो चेंज हो सकते हैं और इनकी आपस में जगह भी चेंज हो सकती है। अगर सेंटेंस कंप्लीशन पहले आ रहे हैं तो ये हो सकता है सेंटेंस कंप्लीशन चौथे या तीसरे नंबर पे हों। सिनोनिम अगर आखिर में आ रहे हैं तो हो सकता है ये पहले आ जाएं। तो इन चीज़ों से आपने घबराना नहीं है और आपने कोई चीज़ छोड़ के नहीं जानी। अगर आप सिनोनिम छोड़ के जाएंगे तो ये चांसेस हैं कि एंटोनिम्स आए ना, अकेले सिनोनिम्स आ जाएं और वो 5 नंबर के आ जाएं, तो आपके 5 नंबर ज़ाया हो जाएंगे। चलें अब हम आगे चलते हैं और हम लोग हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सेंटेंस कंप्लीशन। ईच सेंटेंस बिलो हैज़ 1 or 2 blanks. Choose the word or set of words from the option given. The best completes the meaning of the sentence. अब इसमें बेस्ट कंप्लीट्स का मतलब क्या है? बेस्ट कंप्लीट का मतलब ये है कि हर वर्ड एक सेंटेंस को एक अलग मीनिंग दे रहा होगा और हर वर्ड एक अलग मीनिंग दे रहा होगा, वो बैठ रहा होगा उस सेंटेंस के अंदर। तो आपने ये देखना है कि जो सबसे अच्छा सेंटेंस का मीनिंग बना रहा है हमने उस वर्ड को चूज करना है। द साइंटिस्ट वॉज नोन फॉर हर अप्रोच टू रिसर्च, ऑफ्टन एक्सप्लोरिंग थ्योरीज दैट अदर डिसमिस्ड एज इम्प्रोबेबल। इसका मतलब ये है कि एक साइंटिस्ट हैं, वो रिसर्च करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आम लोग ये कह के छोड़ देते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो पहला पार्ट ही है ए पार्ट, कन्वेंशनल, दूसरा इनोवेटिव, तीसरा रिडंडेंट, डी इम्पल्सिव। अब कन्वेंशनल चीज़ें क्या होती हैं? कन्वेंशनल चीज़ें वो होती हैं जो नॉर्मल होती हैं, रेगुलर होती हैं। और इनोवेटिव चीज़ें क्या होती हैं? एडवांस्ड, ऐसी चीज़ें जो नए आइडिया लेकर आएँ, कोई वैल्यू ऐड करें, इंट्रोड्यूस समथिंग दैट्स न्यू। रिडंडेंट कौन सी चीज़ें होती हैं? जिनका बेमायनी होते हैं, यूजलेस होती हैं, नीडलेस होती हैं। फॉर एग्जांपल फ्री गिफ्ट। अब इसमें जो फ्री है वो रिडंडेंट है, मुराद गिफ्ट तो वैसे ही फ्री होता है तो फ्री लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो रिडंडेंट है। इम्पल्सिव क्या चीज़ें होती हैं? इम्पल्सिव वो चीज़ें होती हैं जो स्पॉन्टेनियसली हो, यानी आपको आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं आई मगर आपने कोई एक्शन को परफॉर्म कर लिया, इसको कहते हैं इम्पल्सिव। तो इस पार्ट के अंदर ए के अंदर हमारे पास जो है इनोवेटिव आंसर आएगा। क्यों इनोवेटिव आएगा? क्योंकि वही थॉट्स को, वही एक मुख्तलिफ थॉट्स होती हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ होती हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज होती हैं जिनको साइंटिस्ट पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। ट्रीज इन अर्बन एरियाज डैश एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूटिंग टू अ हेल्दियर एनवायरनमेंट फॉर रेजिडेंट्स। इसमें देखते हैं ए फिल्टर्स, बी इंक्रीज, सी एमिट, डी एब्जॉर्ब्स। इसमें आप ये देखें कि एब्जॉर्ब भी लग के एक अलग सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है, एमिट्स लिख के भी एक अलग सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है। मगर हमने ये चीज़ देखनी है कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो सेंटेंस का बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग बना रहा है। तो इसमें फिल्टर्स जो है वो एक्यूरेट मीनिंग बना रहा है। आगे चलते हैं। द प्रेजेंटर monotonously outlines the features of the project while omitting the details that might dash audience enthusiasm. इसमें चलते हैं। travail, diminish, key, enhance, complex, confuse। इसमें हम लोग ट्रिवियल की बात कर लेते हैं तो वह है अनइम्पोर्टेंट, निग्लिजिबल, पॉइंटलेस। और डिमिनिश, डिक्रीज, लेस, फॉल ऑफ, ड्रॉप ऑफ, कट ऑफ का मतलब है। की मतलब अहम, इन्हेंस मतलब बढ़ाना, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड, और कंफ्यूज मतलब कोई कंफ्यूजिंग चीज़, बेसिक आमतौर पे चीज़, इंगेजिंग ध्यान देने वाली चीज़ें। तो इसमें हमारे पास ट्रवाइल और डैमिश आएगा।
वो कह रहा है कि प्रेजेंटर है वो मोनोटोनसली मतलब होता है कि फालतू से, बोरिंग से आउटलाइंस लेकर आ रहा है। दी ट्रेवियल मतलब अनइम्पोर्टेंट। The presenter monotonously outlined the unimportant features of the project while omitting the details that might decrease the audience enthusiasm. अब हमारा टॉपिक है एनोलॉजी। एनोलॉजी होता क्या है? दो सिमिलर चीज को किसी करेक्टरिस्टिक या किसी के काम करने की वजह से उसको आपस में कंपेयर किया जाए तो उसको एनालॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आवर ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर। ब्रेन का काम होता है चीज़ को प्रोसेस करना, कंप्यूटर का काम होता है चीज़ को प्रोसेस करना। तो इस वजह से दोनों का काम एक है, करेक्टरिस्टिक्स एक हैं, तो इसको एक सिमिलरिटी दी गई है। सेम इसी तरह एनालॉजी काम करती है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको और अच्छी तरीके से समझ लगेगी। सीड और प्लांट, अब इन दोनों में हम देखना है कि इन दोनों में जो आपस में एक रिलेशन हो रहा है वो और इन ABCD में किस में है। सीड है, सीड से प्लांट बनता है, तो ये हमने इस एक देख लिया रिलेशन, ये रिलेशन बन रहा है। सेम ये रिलेशन बन रहा है रेसिपी और डिश। जिस तरह सीड से प्लांट बनता है उस तरह रेसिपी से डिश तैयार होती है। तो आपको थोड़ी सी समझ लग चुकी होगी कि ये किस तरह वर्क करता है। एक और हम लोग देख लेते हैं MCQs। इंक और पेन। इंक पेन के अंदर फिल होती है और पेन से हम काम करते हैं। सेम चीज़ थ्रेड और नीडल का काम है। नीडल, हम थ्रेड के अंदर थ्रेड डालते हैं नीडल के अंदर और फिर हम नीडल से काम करते हैं। तो बी ऑप्शन है इसका, थ्रेड और नीडल। सेम साउंड और इको। अब इसमें ये है, इसमें आपस में रिलेशन ये है कि साउंड बनती है तो इको प्रोड्यूस होती है। सेम लाइट बनती है तो शेडो प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह इनके आपस में रिलेशंस होते हैं। उन रिलेशंस को देखना होता है कि नीचे जो हमारे पास MCQs हैं उसमें कौन सा रिलेशन इससे मैच कर रहा है। तो इस तरह हम लोग एनालॉजीज को मुकम्मल करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटोनिम्स। चूज द ऑप्शन दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। सो हमारा पहला लफ्ज़ है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है जल्दी टूटने वाली चीज़, नाजुक चीज़। तो इसका ऑपोजिट होगा ड्यूरेबल, मतलब पावरफुल चीज़, देर से टूटने वाली चीज़, और स्ट्रेंथफुल। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ड्यूरेबल। जेनरस मतलब दयालु, देने वाला, और इसका ऑपोजिट होगा स्टिंगी मतलब अनविलिंग टू गिव मनी। तो इसका हमारे पास ए ऑप्शन होगा, स्टिंगी। जेनरस implies a willingness to give, or the opposite of stingy, which means to reluctant to give. Select the option that most opposite to calm. calm मतलब पीस में रहना, हर वक्त रिलैक्स रहना। तो इसका ऑपोजिट होगा एगिटेटेड, मतलब हर वक्त इरिटेट रहना, हर वक्त डिस्टर्ब और अनरेस्ट रहना। तो एगिटेटेड का मतलब होगा डिस्टर्ब और अनरेस्ट। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। Choose the option that is closest in the meaning to the given word. Closest in meaning, तो abundant। abundant का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में होना, लार्ज क्वांटिटी में होना। सो जो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग जो बनेगा वो होगा न्यूमरस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चूज द वर्ड दैट इज बेस्ट मैच द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स allowing light to pass through or easily seen through. So the clear is the best synonym. आगे चलते हैं। concise। concise का मतलब है expressing much in a few word, यानी थोड़े से ही लफ्ज़ों में ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना। तो इसको हम लोग, इसका जो बेस्ट सिनोनिम बनेगा वो होगा ब्रीफ, एक्सप्लेन करना।
उसके बाद हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन that follow based on the information provided in the text. Rainforests are some of the most diverse ecosystems on Earth, housing around 50% of the world's plant and animal species despite covering over 6% of the Earth's surface. Founding primarily in the tropical region, rainforests play a crucial role in the regulating global temperature and producing oxygen that absorb large amount of carbon dioxide, helping to reduce the effect of climate change. Rainforests also support indigenous communities who rely on the forest's resources for food, shelter, and medicines. However, deforestation due to logging, agriculture, and mining poses a significant threat to these ecosystems, leading to loss of biodiversity and impacting climate patterns. तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवरिंग बाय रेन फॉरेस्ट। सो 6% of the earth's surface is covering by the rainforest. The correct answer is 6. Which of the following is a key role of rainforest in the environment? Regulating global temperature. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू rainforest help in reducing climate change effects? By absorbing carbon dioxide, the amount of carbon dioxide helping to reduce its effect of climate change. इस तरह आपने देख देख के आपने क्वेश्चंस के आंसर्स लगाने होंगे। तो ये था आज का हमारा सैम्पल पेपर इंग्लिश का। If you like our video, please subscribe our YouTube channel Pathway to Uni. In next video, our topic is about analytical reasoning sample paper, quantitative reasoning sample paper, and sample paper of subjects.